बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि हमारी पिछली वीडियो से रिलेट करेगा, क्योंकि हमारा टॉपिक ही प्रेशर का है तो ये भी न्यूमेरिकल उसी टॉपिक से रिलेटेड है। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को रीड करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या फाइंड करना है। The pilot of an airplane reached the altitude 3000 meter and the absolute pressure 58 kilopascal when flying over a city। जो पायलट है उसने रीड किया एल्टीट्यूड, हाइट को, कितनी है हाइट 3000 मीटर, ठीक है, और इस एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है 58 किलो पास्कल। हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं, एब्सोल्यूट प्रेशर और एल्टीट्यूड आ चुका है। तो मीन्स कि एक प्रेशर इनसे भी निकालना है। एल्टीट्यूड क्या होती है, हाइट पर होता है, हाइट पर। तो ये हमें हाइट दी गई है, ठीक है। एक डेप्थ होता है, वो भी h ही हम लिखते हैं, और यहाँ पर इस बार हमारे न्यूमेरिकल में आया है एल्टीट्यूड, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। When flying over a city, calculate the local atmospheric pressure in that city in kilopascal and in millimeter of Hg। ठीक है, हमें बोला गया है कि हमें क्या निकालना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है, ठीक है। उस सिटी में किस में, किलो पास्कल में निकालना है और मिलीमीटर ऑफ Hg में निकालना है, ठीक है। तो हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबसे पहले हम निकालेंगे। अब हमें आगे क्या दी गई, टेक द डेंसिटीज ऑफ एयर एंड मरकरी। हमें एयर और मरकरी की डेंसिटी दी गई है 1.15 और 13,600, ठीक है। ये हमें एयर और मरकरी की डेंसिटी दी गई है। मरकरी की क्यों दी गई, क्योंकि हमें मरकरी के लिए काम भी करना है, मिलीमीटर ऑफ Hg में निकालना है। सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। पहले हम किलो पास्कल के लिए काम करेंगे, जो हम करते आए हैं प्रेशर को निकालने के लिए। तो चलिए हम फॉर्मूला लिखते हैं। हमेशा कहते हैं कि हम एब्सोल्यूट प्रेशर जो है, एब्सोल्यूट प्रेशर, ठीक है, वो हम कहते हैं किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस रो इनटू जी के बराबर है, यही कहते हैं ना। लेकिन यहाँ पर एक बात थी, कहा गया कि एल्टीट्यूड मीन्स के हाइट है, हाइट तो मीन्स कि जो ये अर्थ से क्या है, ऊपर है। मीन्स के ये सेकेंड ईयर 9-10 में हमने पढ़ा था कि जब हाइट पर कोई चीज़ होती है तो वहाँ पर जी की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव हम लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम जी को कैसे लेंगे, नेगेटिव साइन में लेंगे, ठीक है। तो चले हम अपनी वैल्यूज को पुट करते हैं। हमारे पास कितना एब्सोल्यूट प्रेशर दिया गया है, 58 दिया गया है, 58 किलो पास्कल, तो 58 किलो पास्कल, ठीक है। और यहाँ पर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो निकालना है, ये मैंने एज इट इज लिख दिया। और चले हम इसको पुट करते हैं। अभी हम किस में काम कर रहे हैं, सिंपल किलो पास्कल में काम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जो डेंसिटी है वो एयर की यूज करेंगे सबसे पहले। तो 1.15 के लिए हम काम करेंगे, तो 1.15 हमने डेंसिटी ले ली। हम मरकरी की क्यों अभी यूज़ नहीं करें, क्योंकि जब हमें कहा गया है जैसे कि हमें कि मरकरी में भी निकालनी है मिलीमीटर ऑफ Hg, ये उस वक्त ये वाली डेंसिटी यूज़ होगी। लेकिन अभी हम फर्स्ट के लिए काम कर रहे हैं जिसमें हमें किलो पास्कल में आंसर चाहिए। तो उसमें जो हमारी डेंसिटी हम यूज़ करेंगे वो हम सबसे पहले एयर की यूज़ करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। तो हम H की जगह क्या लिख देंगे, 3000 साथ में, तो ये 3000 लिख दिया मैंने। और जी की वैल्यू मैंने कहा था नेगेटिव लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हाइट पर है, ठीक है। तो हाइट पर जब भी कोई चीज़ होती है, जब अर्थ से दूर होती है, अपवर्ड होती है, तो हम उसमें जी की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं। तो चलें हम इसको कैलकुलेट करते हैं। वैल्यूज़ को रख के एयर का प्रेशर निकालते हैं, ठीक है। तो हम निकालते हैं, तो ये आ गई 33810, तो हम ये लिख लेंगे। तो कितना आया है, ये 58 किलो पास्कल, ठीक है। ये यहाँ पे वैल्यूज माइनस में थी, ये यहाँ पर माइनस में है, देखें 9.8। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आई है मल्टीप्लाई करके सब, वो आई है -33810। तो इक्वल्स के इस तरफ आकर तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 33810, ठीक है।
इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो चलें हम इसमें ऐड कर देते हैं। 91810 हमारा आंसर आया है। तो किलो पास्कल में हमें गिवन था तो किलो पास्कल में ही कर लेते, तो डिवाइडेड बाय 1000 कर लें। तो ये मैंने कर लिया। 91.81 हमारे पास क्या आया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आया है। किस में आया है, किलो पास्कल में आया। और हमसे पूछा भी गया था कि आंसर हमें किस में चाहिए, किलो पास्कल में चाहिए। तो 91.81 किलो पास्कल। चलिए अब हम मिलीमीटर ऑफ एच जी के लिए करते हैं। सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि मिलीमीटर किसका यूनिट है। हमें पता है लेंथ का यूनिट है, तो मीन्स कि यहाँ हमें हाइट निकालनी है मरकरी की डेंसिटी को यूज करते हुए, ठीक है, क्योंकि एच जी लिखा है मीन्स कि मरकरी का इससे लिंक है। तो यहाँ पर हमें जो डेंसिटी यूज करनी है वो किसकी यूज करनी है, मरकरी की यूज करनी है, जो कि क्या है 13,600। तो हम इस प्रेशर को लेते हुए H निकालेंगे मरकरी की डेंसिटी को यूज करके। तो हमें पता है प्रेशर किसके बराबर है, मैंने आपको बताया था कि प्रेशर को हम लिखते हैं रो जी एच, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो हमें यही प्रेशर यूज करना है जो हमने किलो पास्कल में लिखा था। तो कितना आया था 91.81 किलो, ठीक है, ये हमारे पास आया था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि हमने डिवाइड करा दिया किससे, हमें एच निकालना था तो एच को हमने एक तरफ कर दिया, तो डिवाइड बाय 9.8, ठीक है, और हमें क्या करना है, ड्रॉ से भी डिवाइड करना है, तो कितना है 13,600, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। तो चले हम इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले 9.8 क्लियर हो गए, एंटर, तो 133,280, ठीक है, 133 तो हमने ये डिवाइड कराया, तो हमारे पास ये किस में आंसर आया है, मीटर में आंसर आया है, जबकि हमें क्या कहा गया है, मिलीमीटर में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 1000 करा देंगे। तो ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मिलीमीटर में आ जाएगा आंसर, जो कि क्या है 688, ठीक है, 0.85 भी कर ले, ठीक है। तो ये किस में आ गया, मिलीमीटर में आंसर आ गया। तो ये न्यूमेरिकल भी हमारा सॉल्व हो गया, और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इसे हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। सबसे पहला पॉइंट, हमने यहाँ नेगेटिव जी क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि ये एल्टीट्यूड पर था, हाइट पर था, तो जी नेगेटिव यूज करेंगे। ये वही बेसिक फॉर्मूला है, सिर्फ इसमें ये हुआ है कि हमने जी को नेगेटिव ले लिया। एक बात ये थी, और दूसरी बात ये कि हमें कहा गया था, बात उन्होंने की थी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मिलीमीटर एच जी में करें, लेकिन यहाँ पर इनका मतलब प्रेशर को हमें मिलीमीटर ऑफ एच जी में नहीं करना था, जो कि हम करते आते हैं 760 से डिवाइड मल्टीप्लाई कराते थे जो भी। लेकिन यहाँ पर ये काम करना है, यहाँ पर ये हमसे एच मांग रहा होता है, जो कि मिलीमीटर में चाहिए इसे। तो हमने क्या कर दिया, इस प्रेशर को जो हमने निकाला है किलो पास्कल में, उसे यूज करते हुए एच निकाल दिया किसमें, मिलीमीटर में। तो ये हमारा आंसर आया है मिलीमीटर में, और एक हमारा आंसर ये आया है, ठीक है, किलो पास्कल में। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।